नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हकीकत क्या है। यूपी में स्वच्छता का मिशन शुरू करने वाले योगी आदित्यनाथ ने सरकारी दफ्तरों में पान गुटखे पर बैन लगा दिया है। क्या है मुख्यमंत्री का आदेश और कैसे हो रहा है इसका पालन, यह आपको दिखाएं उससे पहले देखते हैं आज की 50 बड़ी खबरें सुपर 50 में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया मंत्रालयों का बंटवारा। गृह मंत्रालय समेत कुल 22 मंत्रालय मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी और डॉक्टर दिनेश शर्मा को हायर एजुकेशन, चेतन चौहान को खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी। सूर्य प्रताप शाही को कृषि, रीता बहुगुणा जोशी को महिला और परिवार कल्याण और सिद्धार्थनाथ सिंह को चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वामी प्रसाद मौर्य को रोजगार और गरीबी उन्मूलन, सतीश महाना को औद्योगिक विकास, मोहसिन रजा को मुस्लिम वक्फ और हज मंत्रालय का जिम्मा। आज लखनऊ में सचिवालय पहुंचे योगी आदित्यनाथ। एनएक्सी के दौरे के बाद अफसरों को फरमान, सरकारी दफ्तरों में पान मसाला गुटखा खाने पर रोक। यूपी में अवैध बूचड़खाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी सख्त, अफसरों को एक्शन प्लान तैयार करने का फरमान। गायों की तस्करी पर पूरी तरह बैन लगाने का आदेश। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी पर सख्ती करेगी योगी की सरकार। कामकाज की मांगी रिपोर्ट, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। मेरठ के अलीपुर में पूर्व सांसद हाजी शाहिद की मीट फैक्ट्री हुई सील। सुबह से बूचड़खाने के खिलाफ छापे की मुहिम, 7 बूचड़खानों को सील किया गया। कानपुर में छेड़खानी और मारपीट की शिकार लड़की ने किया सीएम योगी को ट्वीट। चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल लाइन हाजिर। सिटी एसपी ने खुद परिवार को बुलाकर सुनी फरियाद। बुलंदशहर में एंटी रोमियो स्क्वाड का एक्शन। बस स्टॉप, स्कूल और कॉलेजों के बाहर मनचलों की पिटाई। सादी वर्दी में निकला लेडी पुलिस का दस्ता। इलाहाबाद में भी सक्रिय हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड। तमाम गर्ल्स स्कूल और कॉलेजेस के पास पुलिस वालों की तैनाती। लड़कियों ने पुलिस की कार्रवाई पर खुशी जताई। फैजाबाद में भी चला एंटी रोमियो अभियान। गर्ल्स कॉलेज के बाहर मनचलों की धरपकड़। पूछताछ के बाद पुलिस ने सख्त चेतावनी देकर छोड़ा। हापुड़ में भी एंटी रोमियो अभियान के लिए पुलिस ने बनाई 8 टीमें। मनचलों की धरपकड़ का अभियान शुरू। गर्ल्स कॉलेज और कॉलेज के बाहर पुलिस वालों की तैनाती। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर पूजा कराने वाले पुरोहित का खुलासा। दुश्मनों का नाश करने के लिए हुई पूजा। पूजा के बाद योगी ने 5 कालिदास मार्ग में किया प्रवेश। अब यूपी के सीएम हाउस में मुख्यमंत्री के कमरे से चमड़े का हर सामान हटा। 5 कालिदास मार्ग में बनेगी गौशाला। गोरखपुर से लाई गई 10 गायें गौशाला में रहेंगी। नोएडा में 13 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। पुलिस वालों पर थी ड्यूटी में लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायत। राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक टली। आडवाणी, जोशी और उमा के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलाने का पर होगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सूखा प्रभावित 9 राज्यों के मुख्य सचिवों को समन भेजा। एनएफएसए लागू करने में फेल होने पर फटकार। राम मंदिर मामले पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का बयान। मुस्लिम समाज प्रस्ताव नहीं मानेगा तो राज्यसभा में बहुमत होने पर मंदिर के लिए बना देंगे कानून। तो हम जाकर राज्यसभा से विधेयक पास कर देंगे और पास करके वहां राम मंदिर बनाएंगे। यूपी में देवबंद का नाम देववृंद करने वाले पोस्टर पर विवाद। मुस्लिम समुदाय ने जताया एतराज। देवबंद के विधायक ब्रजेश कुमार ने लगवाया है पोस्टर। बरेली के डीएम सुरेंद्र सिंह ने फरमान जारी किया। डीएम ने फरमान जारी करते हुए कहा कि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी जीन्स टी शर्ट पहनकर नहीं आएगा। वित्त विधायक पर बोलते हुए अरुण जेटली ने कहा आधार कार्ड ही हो सकता है अब सिंगल आइडेंटिटी। दुनिया में कई देशों में है ऐसी व्यवस्था। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सीएम और पूर्व विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने ज्वाइन की बीजेपी। महाराष्ट्र विधानसभा में 19 विपक्षी विधायक 9 महीने के लिए सस्पेंड। पिछले हफ्ते बजट के दौरान किया था हंगामा। कांग्रेस के 9 और एनसीपी के 10 विधायकों पर गिरी गाज। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। कहा जरूरत पड़ी तो बदला जा सकता है उनका मंत्रालय। कपिल शर्मा के शो में काम करने को लेकर सिद्धू पर उठ रहे हैं सवाल। सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात। पंजाब का मंत्री बनने के बाद पहली बार अमृतसर गए सिद्धू। स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। कॉमेडी शो के विवाद पर जवाब पूछा, क्या सुखबीर की तरह बस सर्विस चलाऊं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत भी प्रधानमंत्री मोदी से मिले। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार से निपटने में सख्ती बरतने का निर्देश दिया। करप्शन पर 0 टॉलरेंस की सलाह। लोकसभा में सांसदों के शोर शराबे से नाराज हुई अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। कहा यहां स्कूल से भी ज्यादा शोर शराबा।
सख्त लहजे में व्यवस्था बनाए रखने की अपील। कश्मीर की खिलाड़ी तजामुल इस्लाम खेल मंत्री विजय गोयल से मिली। सुविधाओं की कमी वाले वीडियो से आई थी सुर्खियों में। मामला सामने आने के बाद किक बॉक्सिंग के लिए मिली थी 10 लाख की राशि। आज रात 8 बजे से काम पर लौटेंगे महाराष्ट्र के हड़ताली डॉक्टर। वार्ड सदस्यों के साथ बैठक के बाद मेडिकल एजुकेशन मंत्री का दावा, मारपीट के विरोध में सामूहिक छुट्टी पर हैं 4000 से ज्यादा डॉक्टर। महाराष्ट्र के डॉक्टरों की हड़ताल के समर्थन में दिल्ली के एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर हेलमेट पहनकर कर रहे हैं इलाज। झारखंड के धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या। AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर बदमाशों ने मार डाला। बदमाशों ने 60 से 70 राउंड फायरिंग की। कांग्रेस ने कहा, राजनीतिक साजिश के तहत कराई गई नीरज सिंह की हत्या, सीबीआई जांच की मांग। नागपुर में देह व्यापार के बदनाम गंगा जमुना बस्ती में छापा मारकर पुलिस ने 91 महिलाओं और 46 पुरुषों को पकड़ा। दिल्ली में पुराने नोटों के साथ 7 संदिग्ध गिरफ्तार। 6 करोड़ के पुराने नोट बरामद। सफदरजंग एनक्लेव में पुलिस चेकिंग के दौरान 1000 और 500 के नोट मिले। अंबेडकर नगर में अवैध खनन को लेकर एसडीएम की कार्रवाई। कमहरिया घाट पर मारा छापा। एसडीएम ने 50 ट्रक बालू, 5 लिफ्टर और 2 जेसीबी मशीनों को पकड़ा। 1 अप्रैल से ट्रेन में सफर करने वाले हैं आप, तो टिकट वेटिंग है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। उस टिकट पर रेलवे आपको पसंद के मुताबिक दूसरी किसी ट्रेन का खाली सीट दे देगा। राजकोट में 14 फरवरी को टाइम बम मिलने की गुत्थी सुलझी। 1 महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की साजिश का एक और वीडियो आया सामने। 3 आतंकी सेना के कैंप पर हमले की योजना बनाते दिखे। वीडियो हुआ वायरल। अजमेर ब्लास्ट मामले के 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने देवेंद्र गुप्ता और भवेश पटेल को दोषी बताया। 2007 में हुए धमाके में 3 लोगों की जान गई थी। राजस्थान के भरतपुर में 2 नाबालिग लड़कियों की डूबकर मौत। पुलिस के डर से तालाब में कूदने का आरोप। पुलिस ने रेड लाइट एरिया में मारा था छापा। यूपी के कौशाम्बी में शुरू हुआ गर्धब मेला। मेले में गधे, घोड़े और खच्चर खरीदे बेचे जाते हैं। दूसरे शहरों से भी लोग खरीद बिक्री के लिए पहुंचे। अब टीवी डांस शो में जलवा दिखाएंगे क्रिकेटर युवराज। नच बलिए के 8वें सीजन में पत्नी हेजल के साथ करेंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री। टैक्स भरने के मामले में टॉप पर बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान। 44.5 करोड़ दिया एडवांस टैक्स। अक्षय कुमार को पीछे छोड़ा। इनकम में 39% की बढ़ोतरी। बाहुबली 2 को आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज करने के लिए की तैयारी में SS राजामौली। पर्दे पर बेहतरीन क्वालिटी में नजर आएगी फिल्म। मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। अभियान के लिए नासा को $20 मिलियन बिल पर किया दस्तखत। इराकी सेना मौसूल में अल-नूरी मस्जिद के करीब पहुंची। मस्जिद के पास उठता दिखा धुआं। मौसूल में एक घर में सेना की कार्रवाई। गलियों और मकानों से फायरिंग करते दिखे जवान। अमेरिका में विमान में सांप से हड़कंप। अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को किया गया सावधान। पिछली यात्रा में एक यात्री लेकर आया था सांप। विमान में गलती से छुपा। चीन में मानव रहित विमान क्रैश। हाईवे पर उतरने के दौरान हादसा। सड़क पर पलटता दिखा विमान। कोई हताहत नहीं। यूपी के सरकारी दफ्तरों में घुसते ही आपका सामना गंदगी और कई बार पान चबाते बाबुओं से होता होगा। लेकिन अब यूपी की यह तस्वीर बदलने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सरकारी दफ्तरों में पान और गुटखा खाने पर बैन लगा दिया। सरकारी दफ्तरों में साफ सफाई का सख्त निर्देश दे दिया गया है। योगी ने प्लास्टिक पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री का यह आदेश सिर्फ सरकारी दफ्तरों के लिए ही नहीं बल्कि अस्पतालों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के लिए भी है। आप देखते रहिए, बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहां। बहुत कुछ वहां पर बंद होने जा रहा है। संसद में योगी को यह कहे 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि बंद होने वाली चीजों की लिस्ट कुछ और लंबी हो गई। आज से यूपी में आपको दफ्तरों में पान चबाते बाबू नहीं मिलेंगे। गुटखा से गंदी हुई सीढ़ियां नहीं मिलेंगी। पान मसाला खाए अफसर भी नहीं मिलेंगे। आगे आगे सीएम, पीछे पीछे डिप्टी सीएम, मंत्री और अफसरों की फौज। सीएम योगी आज पहली बार लखनऊ एनेक्सी पहुंचे थे। सीधा अपने कमरे में जाने की बजाय सीएम योगी पहली मंजिल से ही इंस्पेक्शन करने लगे। हर विभाग और हर कमरे में गए।
कहीं फाइलों का ढेर देखकर सवाल पूछा तो कहीं गंदगी देखकर सीएम का मन खिन्न हो गया। अफसर सीएम के सवालों का जवाब देते रहे और योगी बड़े इत्मीनान से एनेक्सी की कुर्सियों से लेकर वाटर कूलर तक चेक करते रहे। सीएम का दौरा खत्म हुआ एक सख्त आदेश के साथ। आदेश ये कि पान, गुटखा, पान मसाला सरकारी दफ्तरों में बैन रहेगा। कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर दफ्तर में रहते हुए पान गुटखा नहीं खाएगा। आप देखेंगे तो ये वॉश बेसिन लगा हुआ है जहां से यहाँ का स्टाफ पानी पीता है। इसको देख के वो नाराज हुए कि इतना गंदा वॉश बेसिन है, इससे आप पानी कैसे पीते हैं। पीछे जो सब पान थूका हुआ है उससे वो बहुत ज्यादा नाराज हुए कि सरकारी दफ्तरों में इतनी गंदगी कैसे हो सकती है। और ये सब जितने वॉशरूम है यहाँ पर, इसको उन्होंने देखा, इसमें भी अंदर पान थूका हुआ है, बड़ी गंदगी है यहाँ पर। टॉप अफसरों से पहली मुलाकात में सीएम योगी ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई थी। यूपी में स्वच्छता का यह मिशन योगी ने सबसे पहले अपने दफ्तर और एनेक्सी के कर्मचारियों के साथ शुरू कर दिया। सीएम योगी ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी है। गुटखा, तंबाकू के चीजें देखी यहाँ पर जिनका प्रयोग कुछ लोग करते रहे होंगे, इन सब चीजों पर उन्होंने कहा और उन्होंने आज दिशा निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यालयों में इस प्रकार की चीजों का प्रतिबंध होना चाहिए। बेतरतीब तरीके से फैले बिजली और फोन के तार, फाइलों के ढेर पर भी सीएम की नजर गई और कुर्सियों को भी ठीक कराने का आदेश दिया गया। सफाई के लिए पान मसाले और गुटखे पर बैन के आदेश का एनेक्सी के कर्मचारियों ने स्वागत किया। बहुत बढ़िया कदम है, बहुत अच्छा। यूपी के सीएम का आदेश पूरे प्रदेश में लागू होगा। वैसे इसके संकेत खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में अपने आखिरी भाषण में भी दिए थे, जब उन्होंने कहा था कि यूपी में अभी कई और चीजें बंद होंगी। आप देखते रहिए, बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहां। बहुत कुछ वहां पर बंद होने जा रहा है। यूपी के सरकारी दफ्तरों में सफाई का क्या आलम है, यह इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है। लखनऊ के जवाहर भवन की गंदगी देखकर ऐसा लगता है जैसे सालों से यहां सफाई नहीं हुई। लखनऊ का ये जवाहर भवन है। जवाहर भवन के बगल में इंदिरा भवन है। करीब 5000 कर्मचारी सरकारी यहाँ पे काम करते हैं। 48 विभागों के ऑफिसेज यहाँ बने हैं, लेकिन आप अंदर आएंगे तो हर जगह आपको गंदगी दिखाई देगी और कोई जगह ऐसी यहाँ पर नहीं है जहाँ पे आपको पान की पीक ना दिखाई दे रही हो। यूपी के सरकारी दफ्तरों में साफ सफाई को लेकर ना तो कोई निर्देश का पालन होता है और ना ही कोई कर्मचारी सफाई की देखरेख करने के लिए है। ये बताइए, आप लोग पान ये जो है कोने कोने मैं तो खाता ही नहीं, मैं तो खाता ही नहीं ना। आप खाते हैं? नहीं। तो कोई पान नहीं खाता, इतना थूक कैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है? अब ये तो मैम जो निकलते हैं वो थूक के चले जाते हैं, उनको क्या कोई रोक थोड़ा पाएगा। लखनऊ के सरकारी दफ्तरों में आज भी चाय पान कराना सिर्फ एक जुमला नहीं, लोग बाकायदा खुद को रिफ्रेश करने के लिए पान खाने निकलते हैं और फिर शुरू होता है कैंपस में थूकने का ऐसा सिलसिला। आप योगी जी ने अब बैन लगा दिया पान खा के आने पे सरकारी दफ्तरों में, क्या करेंगे? रोक लगा देंगे, बंद कर देंगे। अभी क्यों खाते हैं दफ्तर में पान? दफ्तर में तो अभी यहाँ है, ये भी तो ऑफिस ही है। नहीं ऑफिस है तो ठीक है। आपको नहीं लगता बहुत गंदगी होती है? होती बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। रखो अच्छा नहीं खाएंगे, रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे। घर पे जाके खाएंगे जी। सीएम योगी ने तो आदेश दे दिया है, लेकिन गोरखपुर के एसएसपी ऑफिस में भी कुछ पुलिस वाले चमचमाती सड़क को लाल करते हुए नजर आए। ये गोरखपुर का एसएसपी कार्यालय है। योगी आदित्यनाथ के फरमान के बाद की जो स्थिति है उसको हम देखने के लिए आए हैं और अभी यहाँ का जो नज़ारा हमको दिखाई पड़ रहा है वो ये बता रहा है कि ये जो फरमान है ये फ़िलहाल अभी सिर्फ जो कागज़ों पर है। ये देखिए, आपने खा के ही पान, अरे यार हटो यार, रुका ना पान। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां सीएम योगी को सिर्फ एक मैसेज करने से एक्शन में आ गई यूपी पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस के नाकारेपन की एक और शर्मनाक खबर कानपुर से आई। होली के दिन कुछ गुंडों ने एक लड़की के घर में घुसकर छेड़छाड़ की, पूरे परिवार को पीटा और कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब लड़की ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को ट्वीट करके इंसाफ की गुहार लगाई, तब पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। एक अकेली लड़की और 2 गुंडे, लेकिन वो हार नहीं मान रही। हाथ में डंडा लेकर पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर रही है। लड़की का छोटा भाई भी उसकी मदद कर रहा है। दोनों मिलकर इन गुंडों से जूझ रहे हैं।
ये तस्वीरें उस शर्मनाक सच को बयां करने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। वो घर के सामने लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं और विरोध करने पर लाठी डंडे लेकर उस पर टूट पड़ते हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां होली के दिन आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले इस परिवार के साथ कुछ गुंडों ने घर में घुसकर मारपीट की, लड़की के साथ छेड़छाड़ की। एक हफ्ते तक बेलगाम गुंडों के कहर का शिकार बना ये परिवार इंसाफ मांग मांग कर थक चुका था। गुंडों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने के चक्कर काट काट कर मायूस हो चुका था और अपनी आदत से मजबूर यूपी पुलिस इनकी फरियाद तक सुनने को तैयार नहीं थी। जरा सोचिए, जिस लड़की के घर में घुसकर बदमाशों ने छेड़छाड़ की, लड़की के साथ पूरे परिवार को पीटा, उन शातिर अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। लेकिन जब मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। बड़े बड़े अफसरों को अपनी कुर्सी हिलती नजर आई। खुद अपने खिलाफ कार्रवाई का खौफ सताने लगा तो आनन फानन में आला अधिकारी खुद पीड़ित लड़की के पिता को फोन करके कार्रवाई का वादा करने लगे। उनके अकाउंट पे ट्वीट किया है तो उससे ये हुआ कि पुलिस हरकत में आ गई है। क्या हुआ? जैसे ही मैं वहाँ से आ रहा था तुरंत एसपी सिटी का फोन आया, तो अब सब सीओ का ही फोन आ रहा है, एसपी सिटी का फोन आ रहा है, सभी का फोन आ रहा है। अब मुझे लग रहा है शायद मुझे न्याय मिल जाएगा। ये तो आपने एक जगह पुलिस का एक्शन देखा, पूरे पुलिस महकमे के लिए योगी सरकार का क्या है नया आदेश, देखिए इस ब्रेक के बाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात में पुलिस को गश्त बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही सरकारी अधिकारियों से 60 दिनों में लंबित फाइलों के निपटारे का आदेश भी दिया गया है। आदेश के पालन में कोताही बरतने वालों पर एक्शन लेने की बात भी कही गई है। और ब्रेक के बाद भी बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ही। योगी के आने के बाद अब रोमियो पर कैसे हुआ पुलिस का अटैक। कार्रवाई करिए भाई। कहीं सड़क छाप, मजनुओं पर हंटर। कहीं अवैध बूचड़खाने पर बुलडोजर। कहीं मंचलों की सरेआम परेड। आना अकेले आना। और सुनो चालू रखो, सुनते रहो, चालू रखो, चलते रहो। कहीं कसाई खानों पर लाइव रेड। कहीं छेड़खानी करने वालों पर नकेल। कहीं गैर कानूनी स्लॉटर हाउस सील। सरकार बदलते ही यूपी पुलिस का डबल ऑपरेशन। रोमियो की परेड, बूचड़ खानों पर रेड। इस एक्शन के पीछे योगी हैं। लेकिन ये ताबड़तोड़ एक्शन जो आपने भी देखा, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। पूरा एक्शन अभी बाकी है। आज आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही कैसे शहर शहर हरकत में आ गया है पुलिस और प्रशासन। कहीं मंचलों की परेड, कहीं बूचड़खानों पर रेड। लेकिन सबसे पहले देखिए मंचलों की धरपकड़ के लिए शहर शहर आज कैसे भागम भाग मची और कैसे एंटी रोमियो स्क्वाड ने शोधों को दी सजा ऑन द स्पॉट।
सादी वर्दी में ये महिला पुलिस टीम का आक्रमण है। ये एक्शन है उन मंचलों के खिलाफ जो पब्लिक पार्कों में रोमियो बनकर घूमते हैं। अटैक करो। अगली बार घूमने आओगे, आना अकेले आना। और सुनो ध्यान से चालू रखो, सुनते रहो, चालू रखो। ये धरपकड़ है उन बिगड़ैल मजनुओं की जो गर्ल्स स्कूलों के आसपास सिर्फ एक ही मकसद से मंडराते हैं, और वो मकसद होता है आती जाती लड़कियों पर फब्तियां कसना, उनके साथ छेड़खानी करना। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब ऐसे रोड रोमियोज को रेड सिग्नल दिखाने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हर जिले में पुलिस ने बना दिए हैं एंटी रोमियो स्क्वाड। जगह जगह की जा रही है ताबड़तोड़ छापेमारी। स्कूलों के पास, टूरिस्ट स्पॉट पर, पार्कों के अंदर हर तरफ एंटी रोमियो स्क्वाड दस्तक दे रहा है, और जहां कोई बेमकसद बेमतलब घूमता दिखाई देता है, फौरन दबोच ली जाती है उसकी गर्दन। छेड़खानी से परेशान लड़कियां इस एक्शन के लिए योगी सरकार की जमकर तारीफ कर रही हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड जो बना है वो हम सभी महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, बच्चियों के लिए एक सुरक्षा का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन निर्णय है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इतने जल्दी एक्शन में लाया गया है, और ये एक्शन में ज़रूर आएगा और ये वर्क भी ज़रूर करेगा। बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि यूपी में महिला अपराध की संख्या बहुत ज़्यादा है। यूपी में महिलाएं वास्तव में सुरक्षित महसूस करती हैं, तो ऐसी किसी योजना की जरूरत थी। मुझे लगता है कि अच्छा है, इसमें जो लोग जबरदस्ती का छेड़खानी करते हैं लड़कियों के साथ, उनके कुछ तो उनको डर लगेगा अब कि ऐसे पुलिस आ रही उनको उठा के ले जा रही है, तो कुछ तो थोड़ा डर लगेगा। लेकिन कभी थोड़ा अभी कंफ्यूजन है, अभी 2 दिन ही हुआ है, तो ऐसा ना हो कि दोस्त आया है, कोई कॉपी देना, उसको भी उठा के ले गए। एंटी रोमियो स्क्वाड के एक्शन का आलम यह है कि मेरठ, झांसी, लखनऊ, बुलंदशहर, फैजाबाद, शहर शहर ऐसे लड़कों की शामत आ गई है जो बेवजह लड़कियों के स्कूल कॉलेजों के आसपास मंडराते थे, छेड़खानी करते थे। ये ट्रेलर है उस एंटी रोमियो ऑपरेशन का जिसका वादा चुनाव से पहले बीजेपी ने किया था। आप देखते रहिए, बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहाँ, बहुत कुछ वहाँ पर बंद होने जा रहा है। गर्ल्स स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक पार्क, ऐसी जगहें खासतौर पर इस स्क्वाड के रडार पर हैं। पुलिस स्कूलों से अपील भी कर रही है कि वो स्कूलों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं ताकि बाद में मंचलों की पहचान की जा सके। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पार्क्स हैं, बाजार हैं, जहां महिलाओं का आना जाना होता है, वहां रहेंगे तैनात, और ये महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए ऐसे युवक जो वहां परेशान करते हैं महिलाओं का या सुरक्षा के लिए उनके खतरा है, उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई करेंगे। शहर शहर में एंटी रोमियो स्क्वाड सड़कों पर उतर आया है, जिसमें लेडीज पुलिस भी शामिल है। ये तस्वीरें हैं यूपी के बुलंदशहर जिले की। देखिए कैसे महिला पुलिसकर्मी एक मंचले पर थप्पड़ बरसा रही है। स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास सादे कपड़ों में पुलिस की टीम घूम रही है। जहां भी आवारा किस्म के लड़के नजर आते हैं, ये उनकी धरपकड़ शुरू कर देती हैं। मंचलों के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़े पैमाने पर पुलिस वाले गश्त कर रहे हैं। गोरखपुर के एक स्कूल में एंटी रोमियो स्क्वाड पहुंचा तो स्कूली लड़कियों ने उनकी जमकर तारीफ की। चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। लंदन में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के बाहर गोलीबारी हुई है और खबर है कि इस फायरिंग में कई लोग भी घायल हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लंदन में इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसके बाहर सुरक्षा बल भारी तादाद में तैनात हैं और इस पूरी इमारत को, बहुत विशाल इमारत है, इसको पूरी तरीके से घेर लिया गया है। पता चला है कि यहाँ पर गोलीबारी हुई, फायरिंग हुई और जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने इस गोली चलाने वाले शख्स के ऊपर हमला बोला, उससे गोली लगी है, ये खबर है। लेकिन वो कौन है, ये किस किस्म की वारदात है, ये भी पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट के बाहर ऐन बाहर ये सब कुछ हो रहा था, इसीलिए बहुत सख्ती से एक्शन में आई पुलिस और पूरी पार्लियामेंट बिल्डिंग को घेर लिया। और ये हमलावर बताया जा रहा है कि वो भी घायल हुआ है, उसे गोली लगी है, लेकिन इससे ज़्यादा अभी कुछ और इस बारे में पता नहीं चल रहा। तस्वीरों से साफ लगता है कि कोई बड़ी वारदात वहाँ ज़रूर हुई है। जिस तरीके से पूरा जो सुरक्षा का अमला है वो वहाँ पर फ़ौरन पहुँचा। एक बार फिर आपको बता दें, ये जो वारदात है ये ब्रिटेन की वारदात है, इंग्लैंड की, और वहाँ की संसद के बाहर लंदन में गोलीबारी की खबर है।
ब्रिटेन की पार्लियामेंट के बाहर गोलियां चली और ये खबर है कि कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं, लेकिन किस मकसद से ये फायरिंग की गई और कौन है इसके पीछे ये अभी साफ होना बाकी है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां बाहर मौके पर मौजूद हैं और अभी तक आई खबरों के मुताबिक जो हमलावर है उसे पुलिस ने गोली मारी है। चलिए इस खबर पर हम और डिटेल्स के साथ लौटेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद, और उससे पहले आप देखिए ओ माय गॉड। हम बात कर रहे हैं लंदन से आ रही एक बड़ी खबर की, जहां पर वहां की संसद के बाहर गोलीबारी हुई है, फायरिंग हुई है और अभी तक जो खबरें मिल रही हैं उसमें एक पुलिसकर्मी को भी चोट पहुंची है और जो हमलावर है उसको भी शायद गोली लगी है। लेकिन ये कौन है और ये हमला किस मकसद से किया गया ये अब तक साफ नहीं है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं कैसे पुलिस की गाड़ियां बाहर मौजूद हैं और इस बिल्डिंग को चारों तरफ से अब घेर लिया गया है और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा हमने कहा कि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये हमलावर हैं कौन और ये कितनी संख्या में है। क्या ये एक ही हमलावर है या एक से ज़्यादा। लंदन की ये पार्लियामेंट बिल्डिंग काफ़ी बड़ी इमारत है और इसके बाहर ये वारदात हुई है। अभी ये भी साफ नहीं है कि क्या ये जो हमलावर थे इनकी मंशा इस संसद की इमारत के अंदर दाखिल होने की थी। कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अंदर कई सांसद मौजूद थे उस वक्त और गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ दहशत मच गई और शायद लगा कि कोई ऐसा हमला है जिसमें ये संसद के अंदर पहुंचकर भी सांसदों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं है, ये भी साफ नहीं है कि कितनी बड़ी वारदात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बाहर गोली चली और उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी उसका जवाब दिया। इसमें हमलावर भी घायल हुआ है। यूके की संसद के बाहर फायरिंग और इससे पूरे शहर में हड़कंप सा मच गया। लंदन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमलावर ने एक चाकू से एक पुलिसकर्मी को घायल किया, ये खबर अब मिल रही है और इसके बाद इस हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। एक बार फिर आपको बता दें कि एक पुलिसकर्मी को पहले चाकू मारा गया और उसके बाद बाकी पुलिसकर्मी जो वहाँ दल मौजूद थे और फोर्स जो आई उन्होंने इस हमलावर को मार गिराया है। लेकिन इसकी आइडेंटिटी अभी तक साफ नहीं है कि यह हमलावर था कौन। लेकिन यूके की संसद के ऐन बाहर चूंकि वारदात हुई है, बड़ी वारदात है, इसलिए पुलिस बल वहां भारी मौके पर भारी संख्या में तैनात कर दिया गया है। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि एक से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। तो लंदन में ब्रिटेन की संसद के बाहर फायरिंग और इसमें एक पुलिस वाला जख्मी हुआ और हमलावर मारा गया, ये अभी तक की खबर है। हम कुछ अपडेट और आपके लिए लेकर आएंगे। लंदन में से बात करने की कोशिश करेंगे वहां मौजूद जानकारों से। ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस वक्त हमारे साथ रोमेल गुलजार साहब हैं लंदन से। इस वारदात के बारे में उनसे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। गुलजार साहब, क्या पता चल रहा है अभी तक, किस किस्म का अटैक है ये अभी यूके टाइम के मुताबिक 2:30 बजे 2:30 के दरमियान में उन्होंने एक शख्स जो था कि एक आदमी जो उन्होंने देखा कि बिग नाइफ के साथ था, तो उसके बाद उन्होंने उसको ट्रेस करने की कोशिश की और उसको उन्होंने फिर फायरिंग की तो उसको हलाक किया। और अभी चूंकि पार्लियामेंट पूरा अभी बंद है और उसकी वजह से अभी मोर इंक्वायरी अबाउट दैट। तो ये एक ही आदमी था, ये क्लियर है? एक ही है जो अभी एक ही आदमी था और ये तकरीबन अदर बीबीसी न्यूज और अदर न्यूज चैनल के मुताबिक एक ही का आदमी था। उन्होंने अभी तक ये कंफर्म किया। तो इसने पहले ही अनप्रोवोक्ड एक पुलिस वाले को चाकू मारा, क्या ऐसी खबर है गुलजार साहब? अभी ऐसी खबर तो कंफर्म नहीं है जी। इस पर पुलिस को क्यों शक हुआ, क्यों एक्शन किया पुलिस ने इसके खिलाफ? क्योंकि वो पब्लिक प्लेस पे था और उसके पास एक जो नाइफ है वो यूके के लॉ के मुताबिक आप इस तरह लेके घूम नहीं सकते, वेपन है, तो उस पे शक हुआ क्योंकि उसको वो सरेआम लेके घूम रहा था। और उसका जो बात कर रहे थे हम रोमेल गुलजार से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक का वक्त है, इस खबर पर नजर हमारी रहेगी, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखिए आज की बात इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के साथ।